नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। भारतीय जनता पार्टी इस बार कहीं ना कहीं पूरी तरीके से फंसती हुई नजर आ रही है। उसमें खासकर अगर बात करें तो योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके से फंस चुके हैं। अब अपने ही पार्टी के अंदर खाने से आवाज उठने लगी है योगी आदित्यनाथ के खिलाफ। जी हाँ, आपको बता दें, संजय निषाद अब खुलकर केशव प्रसाद मौर्य के समर्थन में आ गए हैं। वहीं केशव प्रसाद मौर्य लगातार ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सरकार से बड़ा संगठन है। अब ऐसे में मैं अपने कार्यकर्ताओं से जो कुछ मेरे से बन पड़ेगा मैं करूंगा, उसमें किसी का कोई बस नहीं चलेगा और मुझे जो करना है वो मैं करूंगा। इस तरीके की बातें करना कहीं ना कहीं इस बात का अंदेशा देता है कि योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के बीच में कुछ ठीक नहीं चल रहा है और आने वाले दिनों में इनके बीच में खटपट देखने को मिल सकती है और योगी आदित्यनाथ की जो कुर्सी है वो भी खतरे में पड़ सकती है। वहीं कांवड़ का मुद्दा अगर ले लिया जाए तो कांवड़ के मुद्दे पे भी योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके से फंसे हुए हैं। विपक्ष लगातार उनके ऊपर निशाना साध रहा है और अपनी ही पार्टी के अंदर खाने से अब उनके खिलाफ आवाज उठनी चालू हो गई है। जी हाँ, आपको बता दें, जयंत चौधरी और केसी त्यागी और अगर बात कर लिया जाए प्रिया पटेल पहले से जो नाराज हैं, कहीं ना कहीं अब योगी आदित्यनाथ के ऊपर हावी होती हुई नजर आ रही है। अब एक सवाल मेरे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं मनीष से जानेंगे कि आखिर ये यूपी की सियासत किस ओर जाती हुई नजर आ रही है और योगी आदित्यनाथ किस तरीके से इस मुसीबत से बाहर आते हुए नजर आएंगे या और फंसते हुए नजर आएंगे। मनीष, क्या लगता है आपको? देखिए, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के बाद माहौल जो देखा जा रहा है माही, उसको देखते हुए यही कहा जाता है कि अब जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो फूट पड़ रही है, नेताओं की आपसी जो सहमति नहीं बन पा रही है, उसको लेकर कहीं ना कहीं पार्टी जो है वो अपनी जो वर्चस्व जो साख है वो कहीं ना कहीं खोती हुई नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से 2 बार सीएम योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री लगातार बनते हुए नजर आए, हालांकि यहाँ पर यह भी कहा जाता था कि उत्तर प्रदेश में कोई भी मुख्यमंत्री अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया और यहाँ तक कि दूसरी बार भी यहाँ पर मुख्यमंत्री बनता हुआ नहीं देखा गया। तो यहाँ पर दोनों ही चीजों को यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहीं ना कहीं उस पर पानी फेरा, उस पर क्या कहते हैं अमल किया और ऐसे में देखा जा रहा है जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ की खूब वाहवाही हुई तमाम चीजों को लेकर, लेकिन अब देखा जा रहा है एक लोकसभा चुनाव हारने की वजह से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ने की वजह से योगी आदित्यनाथ को एक पार्टी से दरकिनार किया जा रहा है और ऐसे में देखा जा रहा है तमाम यहाँ पर नेता, पार्टी के बड़े नेता हो, छोटे नेता हो, यूपी के मुख्य चेहरे हो, कोई भी हो, यहाँ पर तमाम चीजें जो यहाँ पर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ निकल कर आ रही है, उसमें कहीं ना कहीं उनका समर्थन करने के बजाय यहाँ पर उन्हीं के खिलाफ यहाँ पर बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में एनडीए के समर्थित दल हो या फिर भारतीय जनता पार्टी के ही नेता हो, तमाम जो यहाँ पर लीडर्स हैं वो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में देखा जा रहा है कि उपचुनाव को लेकर जिस तरीके से माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है, अखिलेश यादव यहाँ पर अपनी दावेदारी पेश करते हुए नजर आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी जो है वो लोकसभा चुनाव की तरह ठीक उपचुनाव में भी वैसे ही यहाँ पर प्रदर्शन करती हुई नजर आएगी और सभी सीटें जीतती हुई नजर आएगी, क्योंकि देखा जा रहा है जिस तरीके से उपचुनाव का माहौल बना है और ऐसे में 5 सीटें जो 10 में से 5 सीटें हैं वो सपा के गढ़ हैं और सपा के गढ़ में यहाँ पर अखिलेश यादव तमाम दावे करते हुए आ रहे हैं कि 5 सीटों पर तो जीत हासिल करेंगे, लेकिन बची हुई 5 सीटों पर भी पार्टी जीत हासिल करेगी। लेकिन देखना ये होगा कि वाकई अखिलेश यादव जिस तरीके से दावे कर रहे हैं वो दावे उनके सफल होते हुए नजर आएंगे। लेकिन देखा जाए दूसरी तरफ तो मायावती भी पहली बार उपचुनाव में उतरती हुई नजर आ रही हैं। आकाश आनंद की वापसी पार्टी में होती है, उनको यहाँ पर पार्टी में दोबारा तमाम चीजें जो उनके जो पद थे वो सौंपे जाते हैं और यहाँ पर प्रचारक भी बनाया जाता है, स्टार प्रचारक बनाया जाता है और ऐसे में चंद्रशेखर आजाद भी कूदते हुए नजर आ रहे हैं उपचुनाव में। तो अब देखा जा रहा है माहौल जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा गर्माता हुआ नजर आ रहा है और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी इतनी यहाँ पर तैयारियां, इतनी पुरजोर कोशिश करती हुई नजर नहीं आ रही जितनी अन्य विपक्षी दल जो भारतीय जनता पार्टी के सूबे में है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो अंतर कलह चल रही है उसके माध्यम से ये भी समझा जा रहा है कि आने वाले विधानसभा के उपचुनाव में अगर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी पिछड़ती हुई नजर आती है, सीटें हासिल नहीं कर पाती है, 10 में से अगर एक भी सीट नहीं निकाल पाती है, तो सीएम योगी आदित्यनाथ की कुर्सी पर विधानसभा चुनाव 2027 से पहले गाज गिरनी तय है। लेकिन अगर देखा जाए अगर पार्टी कुछ सीटें जीतने में हासिल भी यहाँ पर हो जाती है, तो ऐसे में अब ये देखा जा रहा है कि आने वाले समय में यहाँ पर 2027 तक भी यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ को अपनी कुर्सी बचाना भारी हो रहा है, क्योंकि आपने जिस तरीके से जिक्र किया कांवड़ यात्रा पर दिए गए बयान को या यूं कहें आदेश को लेकर कहीं ना कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ को जयंत चौधरी भी घेरते हैं, केसी त्यागी भी घेरते हैं और ऐसे में तमाम जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जाती हुई नजर आ रही है। अगर देखा जाए तो जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य ने भी उनके खिलाफ एक जंग छेड़ दी है और ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य जिस तरीके से यहाँ पर एक नया रुख अख्तियार किए हुए हैं, उससे ये समझ में आता है कि वो सीएम बनना चाहते हैं और ऐसे में उनको सीएम नहीं बनाया जाना भी कहीं ना कहीं अब वो बगावत की तरफ उनकी तरफ बढ़ते हुए देखे जाएंगे और ऐसे में समाजवादी पार्टी से भी उनकी बातचीत यहाँ पर बीच में जारी है और ऐसे में ये भी
कयास लगाए जा रहे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़कर अब समाजवादी पार्टी की तरफ रुख कर सकते हैं। जी बिल्कुल, अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा क्योंकि मनीष ने पूरा एक माजरा जो है योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जो चलता हुआ नजर आ रहा है पूरा समझा दिया है। अब ऐसे में माना ही जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ के खेमे में कहीं ना कहीं बड़ी फूट पड़ने की संभावना है। वहीं अखिलेश यादव कहीं ना कहीं फिराक में है, 40 से 50 विधायकों को साधने का प्रयास कर रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार ये मामला किसकी ओर जाता हुआ दिखाई देगा। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।